मार्च मारिए सभी को। सिमरिया में धार्मिक न है भाई, सिमरिया में धार्मिक न है, हैं? सब दीजिए, सब मिल के दीजिए। पहले जानकारी मिली कि एक बच्चा यहाँ मतलब मृत पाया गया, लेकिन लड़की थी। मुझे लगता है कि आई थिंक तकरीबन सुबह फेंका गया होगा। इस बच्चे का मृत्यु लगभग 10 बजे तकरीबन हुआ। बच्चे को अंत में चिकित्सा, अगर किसी को लड़की को आपको बोझ लगे, हमारे संस्था में लड़की दे, उसको पढ़ाने लिखाने का, प्रतिपाल करने का, शादी ब्याह का सारा खर्च हम तमाम युवा उठाएंगे। क्या सर? नमस्कार, मैं अजीत कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं इफ्टी टीवी। आज मैं एक ऐसी घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर आप लोग एक बार सोचने को जरूर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो है हमारे देश में क्या हो रहा है। जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को क्या क्या करना नहीं पड़ रहा है। इस महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ने के कारण लोग मजबूर क्यों हो गए हैं। एक नवजात बच्ची जो जन्म ही लेती है और उसको फेंक दिया जाता है और वो बच्ची गांव के कुछ लड़कों को मिलती है, लेकिन तब तक वो बच्ची की मौत हो चुकी होती है। उसके बाद गांव के लड़के उस बच्ची को लेकर प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि है उसके भी पास जाते हैं, लेकिन वहां उनकी कोई नहीं सुनता। तब आपस में गांव के लोग एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि उस बच्ची को कहीं अच्छी जगह मिट्टी दे दी जाए। चूंकि हिंदू धर्म के मुताबिक जलाया तो नहीं जा सकता एक नवजात बच्ची को, तो उसे मिट्टी में दफन करने की बात कुछ लोग मिलके, जो युवक हैं गांव के, वो लोग करते हैं और एक आम सहमति बनती है और उस बच्ची को दफन कर दिया जाता है। बात यहीं दफन नहीं हो जाती है कि किसी की मौत हुई और उसको दफन कर दिया गया और उसके साथ मामला खत्म। ये एक सवाल है जो आज हम सारे लोगों के बीच एक ज्वलंत प्रश्न बन चुका है कि अगर बच्ची का जन्म हो तो उसे क्या इसी तरह मौत के हवाले छोड़ दिया जाए, जिसका कारण कौन है? बेरोजगारी या फिर दहेज। लोग सोचते हैं कि लड़की भार होती है, क्या उसी वजह से, भार के वजह से लोग इस तरह मजबूर हो जाएंगे? तो फिर आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा? इस बात पर सोचने की जरूरत है लोगों को भी, सरकार को भी और सभी जो समाज में रहते हैं उनको भी, कि इस तरह की घटना अगर बढ़ती रही तो फिर लोग कैसे जिएंगे और कैसे आगे, फिर एक निर्माण कैसे होगा। क्योंकि अगर बेटियां ही ना रही तो पुरुष का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि नारी से ही नर है, नर से ही नारी। इसलिए बेटी को बचाइए। और हमारी दरख्वास्त है कि कुछ लोगों के द्वारा आज भी अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य किए जाते हैं। अगर इस तरह की कोई आपकी मजबूरी होती है तो उनसे संपर्क कीजिए, वो आपका हेल्प जरूर करेंगे। और प्लीज़ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति मत कीजिए, कि ताकि आप ऐसा कोई कदम ना उठाइए जो समाज के लिए घृणित और हानिकारक हो, जिससे आगे आने वाला भविष्य हमारा अंधकार हो जाए। इसलिए कम से कम बेटी को जरूर बचाए और उसे पढ़ाए। ये सभी की जिम्मेदारी होती है, और कि अपनी बेटी को सुरक्षित रखें और आगे आने वाले भविष्य, क्योंकि बेटी से ही पूरा देश और दुनिया होता है। और दूसरी बात कि एक दहेज प्रथा होता है, दहेज प्रथा भी उसको कम करने की जरूरत है, ताकि लोग बेटियों को बेटों से भी अनमोल समझे और आगे
तो इस तरह से ये एक प्रश्न है जो मैं आप लोगों के सामने अभी रख रहा हूँ। आप लोग खुद इस पे विचार कीजिए और कमेंट कीजिए कि बेगूसराय में रचियाही की जो ये घटना हुई थी परसों के रात, और उसकी कुछ वीडियो और फुटेज भी है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, तो आप खुद ही अंदाजा लगाए कि ऐसा हमारे बेगूसराय में ये शुरुआत हो गया है। तो इस पे कहीं ना कहीं कौन दोषी है, किसको सजा दिया जाए, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और इस पे विचार कीजिए और आगे आने वाला इस तरह का घटना ना हो, आप लोग स्वयं एक नया कदम उठाइए। इफ्टी टीवी के लिए मैं अजीत कुमार, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मुझे जानकारी मिला संध्या 6:30 बजे लगभग हमारे सभी विभाग का टीम यहाँ राजा भैया कोचिंग संचालक हैं, हमारे मित्र जीतू स्पोर्ट खिलाड़ी हैं, रानी मोहन, तमाम मीडिया प्रभारी सभी लोग यहाँ मौजूद हुए। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि मतलब तकरीबन संध्या 6:30 बजे अभी जस्ट मतलब 1.5 घंटा पहले मुझे जानकारी मिली कि एक बच्चा यहाँ मतलब मृत पाया गया है, जो कि लड़की थी। मुझे लगता है कि आई थिंक कि मेरे सदस्य को अनुसार लगता है कि बच्चा तकरीबन 3:30 सुबह फेंका गया होगा। इस बच्चे का मृत्यु लगभग 10 बजे तकरीबन हुआ होगा। बच्चे को उसमें चिट्ठी मतलब पाया गया है। तो हम लोग ऐसा आई थिंक सोचते हैं कि इस ढंग की कोई घटना अगर किसी परिवार को होता है, बाद में किसी लड़की एक्स्ट्रा हो जाने का 4-5 लड़की का झलने नहीं करने सहने के कारण ऐसा उन्होंने कदम उठाया है। तो ऐसे तमाम भाई एवं बहनों से मैं अनुरोध करता हूँ, शिक्षित युवा कल रचाई के द्वारा चल रहा है, संस्था चल रहा है, इधर अगर किसी को लड़की को आपको बोझ लगे, हमारे संस्था में लड़की दे, उसको पढ़ाने लिखाने का, प्रतिपाल करने का, शादी ब्याह का सारा खर्च हम तमाम युवा उठाएंगे। क्या सर? हम लोग अभी शपथ लेते हैं, इसलिए ऐसा प्लीज ऐसा मत कीजिए। आज जिसने हमने आंख रोया है हमारी ही बेटी है, हमारे समाज का, दुनिया की बेटी नहीं है, इस सहरसा की बेटी नहीं होगी, पूर्णिया की बेटी नहीं होगी, ये तकरीबन पटना की बेटी नहीं होगी, समस्तीपुर की बेटी नहीं होगी, रचाई का ही बेटी होगी, कैलाशपुर का ही बेटी होगी, गुलाब का ही बेटी होगी, दूसरा कोई जगह बेटी नहीं होगी। इसलिए तमाम विभाग में मैं चाहता हूँ इस पे आप लोग निगरानी करें और ऐसी घटना को बस रोकने को हम करें। और इस ढंग से कोई वातावरण है तो इसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे, डोनेट करेंगे। और विशेष हमारे सर बताएंगे नरेंद्र भैया, इस ढंग जो घटना सर घटी है पहली दफा है। पहला नंबर तो हम ये कहेंगे सामाजिक स्तर से बहुत ही हमारे समाज में कि 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ धारण करके और जन्म देते हैं और परवरिश की वजह से, माताजी की वजह से बच्चे को गड्ढे में फेंक देते हैं। सोचिए स्थिति कैसी होगी उस माँ की जो अपने बच्चे को फेंक कर चल गए होंगे। देखिए वो बेचारे लेकिन तकलीफ हम लोग को ज़्यादा हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि बच्ची को पुनः फिर जन्म इन माता पिता से अच्छे घर में हो, ताकि अच्छी परवरिश करके वो लोग को यह प्रेरणा मिले ताकि ना बेटी और बेटे में क्या अंतर है। बेटी बेटा से बेटर करके दिखाती है, यह साक्ष्य है, प्रमाण को दिखा रही है। थैंक यू नरेंद्र भैया, आपने बताया कि मतलब बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, होता है तो आपका मानसिकता कहीं कहीं गड़बड़ है। कल के डेट में हम तो दामद जीवन निभा चुके हैं, हमें मुझे अब 2 लड़का 1 लड़की प्राप्त हो चुका है और जनसंख्या नियंत्रण कारण मैंने मतलब बंजाकरण भी अपने बीवी को करवा चुका है। शायद मुझे बेटियाँ होने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप सभी लोगों में किसी को प्रथम दफा अगर बेटी होगी तो गोवा से आप फ्री में उसका नाम रखिएगा, क्योंकि बालू खद्दा में मेरी बेटी अभी दफनाया गया है। इसका मतलब 9 महीना पूरने के बाद, 9 महीना जन्म होने के बाद फिर दफनाया गया है। इसका जन्म अभी फिर हुआ, फिर मृत्यु होगी। हो सके मतलब गोवा से ऐसा नाम रखा जाए, इस बेटी का फिर से फिर दोबारा जन्म हो, उसका हम लोग सभी युवा टीम मिलकर उसे प्रतिपाल करें। क्या सर, सही है? अजय सर आप बताइए इस मैटर पे ऐसा क्यों घटना घटती है और इसको कैसे बढ़ावा को रोका जाए, और इस ढंग से मतलब जो कोई भी हमारे अनभिज्ञ कोई परिवार है और एक बेटी होने के कारण, 2 बेटी होने के कारण, 3 बेटी होने के कारण ऐसा कदम वो उठाते हैं, तो इस पर सर विचार दीजिए। सबसे पहले तो कहेंगे समस्या है और बहुत ही दुखद घटना, बहुत तो दे देते तो भी लोग उसका भरण पोषण बढ़िया से कर लेते, अच्छा प्रोडक्ट देंगे और सब सहभागी भी देते रहेंगे। बहुत अच्छा काम किए। अभी अगर नहीं तो इस बच्ची को जानवर को ऐसा खा जाता, लेकिन एक हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इनको बहुत अच्छा तरीका से दफनाया गया सभी युवा टीम के द्वारा। और हम चाहते हैं कि जिन गार्जियन को ऐसा फील होता है
हम लोग को सभी को मतलब ऐसा मालूम हुआ कि प्रतीत हुआ कि ये बच्चा के उन्होंने किया था। हमारे जितेंद्र भैया ने मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि मतलब कि ढंग से घटना घटी है, मतलब क्यों ना हम लोग आपस में अपने युवा की तरफ से इसको दफनाया जाए। आप सब सुन रहे हैं कि 112 डायल नंबर है पुलिस का, 112 नंबर पर कॉल किया गया, तकरीबन 1 घंटा से फोन नहीं उठाया गया। हमारे एसपी महोदय कहते हैं कि तकरीबन बेगूसराय में 15 मिनट के अंदर यहाँ मतलब पुलिस पहुँचती है, लेकिन आप लोग मतलब 6:30 बजे कॉल लगाया और बजने का पूरे लोग अभी तक पुलिस नहीं आई, नहीं ना आई है। तो पुलिस का ये मतलब छोड़ दीजिए। हम लोग जब तक समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सामाजिकता सोच का आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा समाज नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को शिक्षा को आगे लाना ही होगा। शिक्षा को जब तक आगे नहीं लाएंगे तब तक कुछ मतलब पुलिस हमको साथ नहीं देगी, समाज हमको साथ नहीं देगी, अन्यथा कोई भी संगठन से हमको साथ नहीं देगा। इसलिए हम सभी युवा के टीम में चाहते हैं कि अपने अपने युवा को मतलब आगे बढ़ाइए, अपने आगे को पीढ़ी को पढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। आने वाले पीढ़ी को कैसे हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत दुखद बात है कि मतलब एक नवजात शिशु 9 महीने के बच्चा का आज मतलब क्या बोलते हैं मतलब दफनाया गया। हमारे हिंदू रीति रिवाज में 3 साल के बच्चे को कम लोग दफनाया जाता है, इसलिए हम लोग दफनाए हैं। और हम लोग प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि मतलब ऐसे घटना नहीं घटा जाए। ऐसा चीज़ प्रभु के मतलब अगर किसी प्रकार घटना मतलब सोच ऐसा हो कि मेरे बेटी नहीं समझता है, तो आप हेल्प नंबर पर डायल कीजिए। अगर आपको शर्मिंदा होता है कि रचिया का फलाना आदमी कोई फ़ोन कर रहा है, कैलाशपुर का कर रहा है, कोई उला का कोई कर रहा है, इसलिए आप ये हिचक के डायल नंबर है सरकार का,